गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मसुरराजकाचार्य स्वान गिरी शेषी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरी टू सम डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सम डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग प्रारंभ करेंगे दशम स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 54। वसुदेव उवाच न हि अस्या ते भयं सौम्य यत् वै सा आह अशरीरवाक् पुत्रान् समर्पयिष्ये अस्याः यत् ते भयं उत्थितम्। ऐसे यहाँ पर श्री वसुदेव है, श्री नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल में वसुदेव उवाच है। वसुदेव उवाच नहीं अस्या भयं सौम्य यद वैसा शरीरवाक् पुत्रान् समर्पयिष्ये यह ते भयं उत्थितम्
पढ़िए। क्या हुआ? वसुदेव वाच, वसुदेव जी ने कहा, न नहीं, ही निसंदेह, अस्या इससे, देवकी से, ते तुम्हारा, भयम भय, सौम्या हे शालीन, यद जो, वही निसंदेह, सा वह, आह बोला, अशरीरवाग बिना शरीर के वाणी, पुत्रान अपने सारे पुत्रों को, समर्पय से तुम्हें सौंप दूंगा, आस्या इसकी, यद जिससे, ते तुम्हारा, भयम भय, उत्थितम उत्पन्न हुआ है। अनुवाद और तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वसुदेव जी ने कहा, हे भद्र श्रेष्ठ, तुमने अदृश्य वाणी से जो भी सुना है उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की बात नहीं। तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिनसे तुम्हें डर है तो उन सबको ला करके मैं तुम्हें सौंप दिया करूँगा। तात्पर्य, कंस को देवकी से भय था कि उसके 8वें गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही उसका वध करेगा। इसलिए वसुदेव ने अपने साले को सर्वाधिक सुरक्षा का वचन दिया कि वे सारे पुत्रों को लाकर उसे दे दिया करेंगे। 8वें पुत्र की प्रतीक्षा न करके वे प्रारंभ से ही देवकी के गर्भ से उत्पन्न सारे पुत्रों को कंस के हाथों सौंप देंगे। वसुदेव ने कंस के समक्ष यह सबसे उदार प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मदन मोहन गौर कहाँ हैं? कहीं गए हैं क्या? तो ओम अज्ञान
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इससे एक बात सीखने का है कि हम लोगों को जब समस्याएं आती हैं तो कुछ समस्याएं होती है जो ही प्रेजेंट में है और कुछ भविष्य में। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो प्रेजेंट को देखता है और मूर्ख वे हैं जो भविष्य का चिंता करते हैं। आज लोग के दुख का कारण क्या है? क्योंकि वे लोग भविष्य का चिंता करते हैं और जो प्रेजेंट में है उसका आनंद नहीं लेते। यहाँ पर वसुदेव जी अपने बुद्धि से काम चलाए और अपने बुद्धि का परिचय देते हुए प्रेजेंट का रक्षा करने के लिए उन्होंने सब काम किया। और प्रेजेंट कौन थी? देवकी प्रेजेंट थी। 8वां बच्चा होने में कम से कम 8 साल तो लगता। तो वसुदेव जी कई एक प्रकार से, माता जी माला बंद करो, मैं डेली कहता हूँ माला जब बंद करो क्लास के समय, पहले जब करके आ जाओ। हवा चल रहा है क्या? अच्छा, वो लोग रूट बदलते रहते हैं। आज उनका रूट इधर है। बंदरों का अपना अपना रूट होता है, तो डेली बदलते रहते हैं। तो वसुदेव जी कंस को समझाए और उसमें ये भी बात बताए कि देखो तुम सोचो कि तुमको कई एक बात बताए और कहे कि 8 बच्चा होने में 8वां बच्चा तुम्हारा काल है ना, तो कम से कम 8 साल लगेगा। तो 7 साल तो देवकी का तुम अभी क्यों मारना चाहता है? अभी छोड़ दो बाद में। फिर भी नहीं माना, विभिन्न प्रकार से समझाए, नहीं माना। तो अंत में उन्होंने यह बात कहा कि कंस थोड़ा सुनो, ध्यान लगाओ, तुम्हारा जो भय का कारण है वह देवकी नहीं है। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, तो देवकी तुम्हारी काल नहीं है। तो इस रूप से देवकी का वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। दूसरा लोग जी कहते हैं कि तुम 8वें पुत्र का चिंता कर रहे हो। अरे हमारे जितने संतान होंगे सबको लाकर तुम्हें मैं दे दूंगा। इसके पीछे 2 बातें छिपी हुई है। एक बात तो यह है कि वो कंस को एश्योर कर रहे हैं वसुदेव जी, पुत्रान बहुवचन समर्पयसे अस्या, इस देवकी के जितने पुत्र होंगे ला करके तुम्हें मैं सौंप दूंगा। यते भयम उत्थितम, जिसे तुम्हें भय है। तो एक बात तो अपने वर्ड के द्वारा कंस को स्पेसिफाई कर रहे हैं और दूसरा बात यह है कि यदि कंस का बुद्धि काम करने लगे तो कंस समझ सकता है कि वसुदेव जो बात कह रहे हैं बात तो सही है। हमको
देवकी से तो भय है नहीं, भय तो उसके 8वें पुत्र से है, 8वें गर्भ से है, देवकी गर्भ से। तो ये तो क्लियर होगा कि देवकी हमारी काल नहीं है। और वसुदेव जी कह रहे हैं कि मैं 8 के 8 बच्चों को दे दूंगा। तो कोई भी व्यक्ति होता है ऐसा बात किया तो अरे नहीं महाराज, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, अरे हमको तो 8वां से ही मतलब है। और इनफैक्ट कंस आगे कहा भी है कि इससे हमें भय नहीं है, भय तो 8वां से है, तो इसको आप ले जाओ। तो ये 2 बातें थी जो कि इस श्लोक के द्वारा हमको सीखने को मिलता है कि वसुदेव जी 2 बात करना चाहते थे। एक तो कंस को स्पेसिफाई करना चाहते थे, बताना चाहते थे देवकी उसकी काल नहीं है, देवकी का रक्षा हो जाए। और दूसरा, उसके जो बच्चे हैं उनमें से 8वां काल है, तो यदि मैं सबको कह दूंगा कि सबको दूंगा तो कम से कम 7 को दे देगा। संसार में हम लोग भी होप से ही जीते हैं। अब इस प्रकार से कहने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच, नहीं मैं ही पढ़ लूंगा। शशु बधात निवृत्ते कंस तद्वाक्य सारवेद वासुदेव अपि तं प्रेतः प्रशस्य प्राविशत गृहम्। सुखदेव जी यहाँ पर कह रहे हैं, शशु बधा निवृत्ते। अब जब मैं जैसे कहा कि वसुदेव जी एक बाण से 2 शिकार करना चाहते थे और दोनों हुआ भी, क्योंकि वसुदेव जी शुद्ध थे, भगवत भक्त थे, भगवान उनका मन लगा हुआ था। अब तक से जितना बात वसुदेव जी समझाए, कंस के दिमाग में कुछ भी नहीं गया, कंस टस से मस नहीं हुआ। जब यह बात बोले कि तू 8वें बच्चे की बात कर रहे, 8वें गर्भ का, मैं सब ला करके दे दूंगा। और आप देख सकते हो कि कंस में क्या परिवर्तन हुआ, तुरंत परिवर्तन हो गया। कहते हैं शशु बधात निवृत्ते। जो कच्छ पकड़ा हुआ था, चोटी पकड़ा हुआ था अपने बहन का मारने के लिए, शशु मतलब बहन, और संकल्प कर लिया था मन में कि उसका मैं वध करूंगा। शशु बधान निवृत्ते। अब अपना जो मन में ठान लिया था उसको अब त्याग दिया, अपने बहन को मारने का जो विचार था उसको वह छोड़ दिया, निवृत्त है, वो निवृत्त हो गया उससे। क्यों, कारण क्या था निवृत्त होने का? तो कहते हैं कंस तत्वाक्य सारवित। तत् मतलब वसुदेव जी। तो कंस वसुदेव जी की बात को समझा, सारवित, कि भाई ये बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जब तक से बुद्धि काम नहीं करता है, मन बस में नहीं होता है। जब बुद्धि काम करने लगता है तो मन आसानी से बस में हो जाता है। अब तक से भय के चलते कंस का बुद्धि काम नहीं कर रहा था, स्टॉप हो गया था एक तरह से, केवल उसका मन काम कर रहा था और बचने के लिए तड़फड़ा रहा था और देवकी का वध करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ज्यों ही बुद्धि काम करना प्रारंभ कर दिया तो 2 कार्य किया, देवकी को छोड़ दिया। और छोड़ने का कारण क्या था
कि जो वसुदेव जी बात किए थे, कंस तदवाक्य सारवित, कंस ने समझा कि जो वसुदेव जी बात कह रहे हैं ये फेंक नहीं रहे हैं, ये हमको फुसलाने के लिए बात नहीं कहते हैं, सारवित, क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठ बोलते ही नहीं है। कंस को मालूम था वसुदेव जी जो बात कहते हैं वो करते हैं। क्षत्रिय लोग प्राण गंवा डालेंगे, लेकिन जो वचन दे देते हैं, कोई भी कैसा भी क्षत्रिय हो वो वचन को पूरा करते हैं। वसुदेव जी के ही खानदान में दुर्योधन भी था। पुरु जो थे जयाति, इनके जदु के भाई थे ना, दोनों भाई थे। आप लोग प्रथम स्कंद भागवतम में पढ़े होंगे 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, कि किस प्रकार से जब 9 दिन महाभारत युद्ध हो चुका और कोई बड़ा वीर धराशायी नहीं हो रहा था, तो दुर्योधन पितामह भीष्म के पास गया और कहा कि पितामह, मैं जानता हूं आप पांडवों को नहीं मारने वाले हो, तो ऐसे युद्ध से क्या फायदा? ये इनोसेंट जो सैनिक हैं वो बेचारे मारे जा रहे हैं। ऐसा है कि आप रिटायर हो जाओ, आप हस्तिनापुर चले जाओ और मेरा जो मित्र है वह आएगा, अरे और किसी को मारे या न मारे, अर्जुन को जरूर मारेगा, क्योंकि प्रतिज्ञा किया है। और अर्जुन एक तरह से पांडवों के बैकबोन थे। यदि अर्जुन मर गए तो सब पांडव खत्म। पितामह भीष्म क्षत्रिय हैं, उन्होंने चैलेंज ले लिया, कहा जाओ तुम सो जाओ, कल का दिन या तो अर्जुन जीवित रहेगा और नहीं तो मैं रहूंगा। भीष्म के प्रतिज्ञा को सब जानते हैं, कैसी प्रतिज्ञा होती है, भीष्म प्रतिज्ञा। लेकिन दुर्योधन ऐसा था कि उसमें विश्वास नहीं था, तो पितामह से कहा, रे 9 दिन तो आप मारे ही नहीं, कल क्या चीज है जिसे आप मार डालोगे? कहा तुमको मालूम नहीं है, 5 पांडवों को मारने के लिए मैंने 5 स्पेशल बाण तैयार किया है, और कल मैं उन 5 बाणों को यूज करूंगा 5 पांडवों को मारने के लिए। दुर्योधन खुश हो गया, लेकिन उसे शंका हमेशा थी, क्योंकि पांडवों के प्रति पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, इन लोगों का स्पेशल फेवरेटिज्म था। गुरु द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी चक्रव्यूह का रचना करना और उसे निकलना नहीं सिखाए थे, केवल अर्जुन को सिखाए थे। तो आप समझ सकते हो कि कितना अर्जुन के प्यार करते थे। वैसे ही पितामह भीष्म, तो दुर्योधन को डाउट हो गया कि हमको मन बहलाने के लिए पितामह ऐसा बात कह रहे हैं। बाण बनाए भी होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ पांडव जब सामने आएंगे ना तो बाण को यूज नहीं करेंगे, तो डाउट था ही। तो कहा कि पितामह ऐसा कीजिए, वो बाण 5 हमको दे दीजिए, और कल युद्ध के मैदान में मैं लेकर के आऊँगा और आपको दूंगा। क्योंकि कल और आज के बीच में बहुत अंतर होता है, रात में दिमाग कुछ बदल जाए, पांडव आ जाए, कुछ हो जाए, अरे और तो नहीं तो छलिया कृष्ण तो हैं ही, वो कुछ कर सकता है। पितामह इतने खिन्न हो गए दुर्योधन के अविश्वास से, और गुस्सा में कह ले जा, ले 5 बाण ले लो, अपना 5 बाण दे दिए कि ले जाओ। वो लेकर गया, तो संध्या का समय था करीब,
अब जब पांचों बाण मिल गया तो समझ गया कि कल का दिन जो है अंतिम दिन पांडवों के लिए है। बहुत बड़ा फेस्टिवल अपने कैंप में किया, बहुत सब कुछ, पार्टी चलने लगा। शाम को पार्टी चलने लगा कि कल तो पांडवों का अंतिम दिन है। इधर भगवान श्री कृष्ण जो पांडवों के रक्षक हैं, मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। भगवान अर्जुन को एकांत बुलाए और कहे, अर्जुन तुम्हें कुछ मालूम है भी कि नहीं? कल पितामह प्रतिज्ञा किए हैं कि कल तुम्हारा अंतिम दिन होगा, या तो तुम रहेगा और नहीं तो वे रहेंगे। उतना ही नहीं, उन्होंने 5 बाण बनाया है, जिस 5 बाण से तुम 5 भाइयों का कल वध करने वाले हैं। अब अर्जुन को कोई चिंता नहीं था, क्यों? कृष्ण थे चिंता करने वाले ना, वो तो चिंतन करने वाला था, और चिंता करने वाले कौन थे? कृष्ण थे। तो कृष्ण को चिंता लगी हुई थी। तब भगवान सलाह दिए अर्जुन को कि एक काम तुम करो, तुम दुर्योधन के कैंप में जाओ। और तुम्हें याद है जब यक्षों से दुर्योधन परास्त हो गया था, यक्षराज कुबेर उसको बांध दिए थे, तो तुम जाकर के उसका रक्षा किए थे। और उस समय दुर्योधन प्रसन्न होकर के तुम्हें एक वर दिया था, और तूने कहा था कि अब समय आएगा तो मैं मांग लूंगा। हे अर्जुन, अब वो समय आ गया है, और तुम जाओ और दुर्योधन से पितामह के द्वारा दिए गए वो 5 बाण लेकर के आ जाओ, मांग लेना। अब अर्जुन तुरंत चल दिए, अपने रथ पर बैठे और चल दिए। जब रथ की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी और पार्टी चल रहा था, अब रात को कौन व्यक्ति आ गया रथ पर, बिना बुलाए वो भी आ गया। तब जो दुर्योधन के सीआईडी डिपार्टमेंट वाले थे कहे अर्जुन आ गए। दुर्योधन और खुश हो गया, कहा कि आओ अनु जाओ, कि दिन में लड़ाई करते थे, शाम को पार्टी मनाते थे। हम लोगों को वैसे ही होना चाहिए, झगड़ा करना झगड़ा कर लोगे, शाम को अंचा खत्म कर दो, रात को उसको टेंशन लेकर मत सो, खत्म कर लो शाम तक। तो दुर्योधन कहा कि आओ अनु जाओ, चलो पार्टी में भाग लो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आज मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि इनडायरेक्टली कह रहा था, इनडायरेक्टली किरण भाई ठीक है कि कुर्सी पर, तो कुर्सी इधर है। इनडायरेक्टली वो कह रहा था कि कल तो तुम्हारा अंतिम दिन है, कल तो तुम लोग 5 मरने वाले हो, तो तुम्हें जो चाहिए खाओ पियो मजा करो। और आज मैं बहुत खुश हूं, तुम जो आज मांगोगे मैं सब दे दूंगा। तुम्हें आधा रात चाहिए वो भी दे दूंगा, कि एक दिन के लिए राजा बनकर रह जाओ। उसके मन में तो कुछ और चल रहा था कि आज भर तो राजा बन सकता है। तुम्हें जो चाहिए अर्जुन मैं मांग लूंगा, दे दूंगा। तो अर्जुन ने कहा सही में आप दे दोगे? कहा हाँ। अर्जुन ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको याद है आपने मुझे एक वचन दिया था, जब यक्षों के साथ में जब लड़ाई हो रही थी, मैं आपका सहायता किया था, तो आपने वचन दिया था, और मैंने उस वचन को आपके पास धरोहर के रूप में रखा था, और मैं वही वचन अपना मांगना चाहता हूं। आपका मुफ्त का चीज कुछ लेना नहीं चाहता हूं, जो मेरा है मैं उसी को मांगना चाहता हूं। दुर्योधन का कोई बात नहीं, अच्छा है तुम याद दिला दिया, तुम्हारा कर्जा मैं लेकर क्यों रहूंगा, तो अपना कर्जा ले लो, चलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो अर्जुन ने कहा कि पितामह भीष्म से जो आप 5 सोने का बाण लेकर के आए हैं, वो 5 सोने का बाण हमें दे दो।
दुर्योधन को एकदम आश्चर्य हो गया कि अर्जुन को पता कैसे चल गया इस बात को। अब दुर्योधन को डाउट हो गया पितामह पर कि पितामह कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इधर हमको बाण भी दे दिए और अर्जुन को बता भी दिए। लेकिन पितामह इतने बड़े थे, उन पर उंगली उठाने से पहले 2 बार तो सोचना ही पड़ता था ना, वही अर्जुन के सामने। दुर्योधन वचन दे चुका था, अब वचन से मुकरने वाला था नहीं दुर्योधन। तो वही दुर्योधन अब जो भी सपना देख रहा था सब सपना चूर हो गया 1 सेकंड में। तो दुर्योधन पूछ रहा था कृष्ण अर्जुन से, अर्जुन मैं तुम्हें बाण जरूर दूंगा, लेकिन ये तो बहुत सीक्रेट डीलिंग था, पितामह हमारे बीच में कोई तीसरा जानने वाला नहीं था, ये बताओ तुम्हें ये सब कैसे मालूम हो गया। तब अर्जुन बताए कि आप तो जानते ही हमारे सलाहकार कौन है, हमारे मंत्री कौन है। और वह पहला दिन था जब दुर्योधन भगवान को नतमस्तक हो गया, भगवान को सरेंडर हो गया कि अब मेरा काउंटेड है दिन, अब मैं मरने वाला। मृत्यु के सामने सबको सरेंडर होना पड़ता है, भले फड़फड़ा लो जीवन भर, लेकिन मृत्यु के समय जब मृत्यु आती है कोई बचाने वाला नहीं है। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, कोई नहीं बचा सकता है। तो दुर्योधन सरेंडर कर गया। तो मैं ये कह रहा था कि दुर्योधन जैसा नीच व्यक्ति भी, जिसको भगवान में विश्वास नहीं था, वह भी अपना वचन पूरा किया। वसुदेव जी का तो कहना ही क्या है, वसुदेव जी तो भगवान के भक्त हैं। तो कंस को भी देखो, साधु पुरुष जो बात कहते हैं ना, वो दुष्ट लोग भी उस पर विश्वास करते हैं, और दुष्ट लोग कुछ बात कहते हैं तो साधु विश्वास नहीं करते हैं। मैं ये बात बताऊंगा बाद में, अभी इतना ही याद रखो आप लोग कि वसुदेव जी साधु पुरुष हैं, और उन्होंने जो वचन दिया, जो बात कहा, कंस को विश्वास हो गया। तो कंस तद्वाक्यम, कंस तत्वाक्य सारवित, समझ गया कि जो वसुदेव जी बात कह रहे हैं कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, सारवित, वेरी इंपॉर्टेंट बात है वो कह रहे हैं। और इस प्रकार से देवकी को वह छोड़ दिया। आजकल भी हम लोग, कोई डिवोटी है और कभी कुछ बात कह करके मुकर जाए या झूठ बोले तो मूर्ख लोग, अरे महाराज आप तो साधु, हम तो झूठ बोलते हैं, आप झूठ क्यों बोलते हो, यही लोग कहते हैं ना। साधुओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने वचन से मुकरना नहीं चाहिए, जो वचन दिए हैं उसका पालन करना चाहिए। पहले लोग वचन के लिए अपना गला कटवाने के लिए तैयार रहते थे। तो वसुदेव जी के गुणों को जानता था कंस, इसलिए पूरा विश्वास हो गया और देवकी को छोड़ दिया। अब इधर वसुदेव जी क्या किए, वसुदेवो अपि तम प्रीत प्रशस्य प्राविशद गृहम। अब वसुदेव जी बनावटी मुस्कान के साथ कंस को धन्यवाद दिए, प्रीत, संतुष्ट होकर के उसको थैंक यू बोले कि थैंक यू, आपने मेरे पत्नी को छोड़ दिया, थैंक यू। और प्रशस्य प्राविशद गृहम, इस प्रकार से संतावना दे करके कंस को देवकी को लेकर के अपने भवन में प्रवेश किए वसुदेव जी। श्लोक 56। अथ काल उपावृते देवकी सर्वदेवता पुत्रान
प्रसूसवे चाष्टो कन्या चैव अनुवत्सरम। अब इस प्रकार से देवकी और वसुदेव का समय बीतने लगा। अब इन 6 श्लोकों में कुछ विशेष बात बताया गया है। कंस देवकी के वध से हट गया और यह काम कंस नहीं किया, न तो वसुदेव जी किए, यह काम भगवान कराए। क्योंकि बुद्धि जो होता है भगवान देते हैं। भगवान गीता में कहते हैं ददामि बुद्धि जोगम तम एन माम उपयन्ति ते। तो सबको बुद्धि भगवान ही देते हैं, चाहे दुष्ट हो उसको ही बुद्धि भगवान देते हैं और साधु व्यक्ति हो उसको ही बुद्धि भगवान देते हैं। तो वसुदेव जी को भगवान ने बुद्धि दिया कि कह दो कि मैं अपने समस्त पुत्रों को लाकर तुम्हें दे दूंगा। भगवान ने बुद्धि दी है। और कंस सुन करके बड़ा प्रसन्न हो गया। यह भी भगवान ने बुद्धि दिया जिससे कि वह देवकी को छोड़ दिया। अब आगे का जो कार्य है बिना विघ्न के श्रेष्ठ प्रकार से होगा। अब 6 श्लोकों के आगे के 6 श्लोकों में इसका वर्णन किया गया है। अथ काल उपावृत्त है। इस प्रकार से अब समय बीत रहा था। देवकी सर्वदेवता, यहाँ पर देवकी कहा गया है। देवकी मतलब देने वाली। देवकी देने वाली, किसको देने वाली थी? सर्वदेवता, सर्वदेवताओं की जननी हैं देवकी। एक तरह से ये जितने भी संतान उत्पन्न हुए हैं ये कोई सामान्य नहीं थे। 8 या 9 जो भी थे, ये जो षड्गर्भ थे ये भी देवता थे। ये मरीचि के पुत्र थे, लेकिन श्रापवश वे असुर हो गए थे। प्रथम जन्म वो मरीचि के पुत्र थे, ये 6, इनका नाम था षड्गर्भ। और जब उन्हें पता चला अपने दादाजी के विषय में, तो आप लोग जानते हैं कि जो पोते होते हैं वो दादा के बहुत प्रिय होते हैं। इंटरेस्ट इज स्वीटर देन कैपिटल कहा जाता है ना। नाती पोते जो होते हैं दादा दादी को बहुत प्रिय होते हैं। तो एक दिन ये षड्गर्भ लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी का दाढ़ी खजुलाने लगे और कहे दादाजी सब लोग आपको प्रणाम करते हैं, सब देवता आते हैं आपको प्रणाम करते हैं, आप इतने महान हैं, आप इतने महान कैसे हो गए? आप इतने महान कैसे हो गए? आप भगवान से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बड़ा गुणगान किए वे लोग। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अपना पूरा वृत्तांत बताए ब्रह्मा जी और बतलाए यह सब तपस्या का फल है। ये पुत्रों मैंने हम तपस्या किया, मैं तपस्या किया था, इसके परिणाम स्वरूप ये प्राप्त हुआ। अब ये लोग सुन लिए, ये लोग तपस्या करने चल दिए। तपस्या करने से चल दिए। अब 1-2 दिन हो गया, अब बच्चे नहीं आए। तो ब्रह्मा जी पूछे कहाँ चले गए सब बच्चे लोग, कहाँ चले गए? तो पता चला कि तपस्या करने गए, बिना परमिशन के चले गए थे। बिना परमिशन का एक कार्य करना ये आसुरी प्रवृत्ति है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। करेंगे हम ही लोग, लेकिन बड़े से परमिशन लेकर के।
यदि आप लोगों को याद होगा तो पहले जब बहुएं आती थी घर में, तो घर में भोजन बनाना होता था तो सास से पूछती थी कि आज क्या बनाना है। माता जी लोग बात है ना, गुजरात में ऐसा प्रथा है कि नहीं? सास से पूछती थी, नई बहुएं सास से पूछेगी कि घर में आज क्या बनाना है, तो सास अपना सासगिरी दिखाएगी हैं कि आज ये बनाना है, ये बनाना है। अरे बनाना तो बेचारी उसी को है, लेकिन पूछ लेती थी। यदि नहीं पूछी तो तुम्हारे बाप माने को तुमको सिखाया नहीं क्या? ये आश्रित प्रवृत्ति है और हम लोगों को सीखना चाहिए। जो भी हमें काम करना है हमें पूछ कर करना चाहिए। तो भगवान गीता में कहते हैं यः स शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो बिना पूछे ऐसे काम कर लेता है, शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य, जो बड़े के आज्ञा के बिना, शास्त्र के आज्ञा के बिना, उत्सृज्य मतलब त्याग करके मनमाना जो काम करता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, न सुखम, न सुख को, और न पराम गति, न परम गति को। ये आश्रित प्रवृत्ति है। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम लोग असुर बन जाओ। तो दूसरे जन्म में ये षडगर्भ लोग काल नेमी का पुत्र बने। काल नेमी का ये पुत्र बने, जो काल नेमी हिरण्यकश्यपु का पुत्र था। तो हिरण्यकश्यपु के लोग पोते हो गए, नाती हो गए। तो एक दिन हिरण्यकश्यपु के पास भी चले गए और कहा, दादाजी आप तो इतने महान हैं, सब देवता लोग आपसे डरते रहते हैं, तो आप सब कैसे प्राप्त कर लिए? आप सब कैसे प्राप्त कर लिए? नहीं, जब ब्रह्मा जी जब श्राप दे तुम असुर बन जाओ, तब बेचारे ब्रह्मा जी के चरणों में पड़े और कहे कि हम लोगों का उद्धार कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि द्वापर युग में जब भगवान आएंगे तो उनका उच्छिष्ट तुम लोग ग्रहण करोगे, उच्छिष्ट प्रसाद करोगे, तब तुम लोगों का उद्धार होगा। ये देवता थे। दूसरे जन्म में काल नेमी के पुत्र हुए, असुर हुए, और दादाजी के पास फिर चले गए, पूछे कि आप इतने महान कैसे होगे? इंद्र चंद्र वरुण सब लोग आपसे डरते हैं, इंद्र झाड़ू लगाते हैं, वरुण पानी लेकर के आते हैं, सब देवता लोग सेवा करते हैं, ऐसे कैसे हो गया? तुमने कहा तपस्या मैं किया था। फिर तपस्या करने चल दिए। और जब हिरण्यकश्यप को मालूम है कि तपस्या करने चले गए, तो देखो नियम सबके परिवार में होता है, चाहे वो असुर का परिवार हो चाहे साधु का परिवार हो, आज्ञा पालन करना ही चाहिए। तो हिरण्यकश्यप ने श्राप दे दिया, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया तुम असुर बन जाओ। हिरण्यकश्यप ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम अपने बाप के हाथों मारे जाओगे। असुरों का श्राप भी आसुरिक होता है ना, तो श्राप दे दे कि बाप के हाथ से मारे जाओगे। तो कंस जो था वो काल नेमी का ही अंश था, और कंस इन षडगर्भों को मारा था, 6 पुत्रों को। तो यहाँ पर देवकी सर्वदेवता कहने का मतलब यह है कि देवकी हैं कौन? सर्वदेवता, समस्त देवताओं की जननी है देवकी, वो देने वाली हैं देवकी। दूसरा अर्थ है सर्वदेवता का मतलब देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं के पूजनीय भगवान श्री कृष्ण की जननी है देवता देवकी। तो अथ काल उपावृत्ति, जो समय बीतने लगा, देवकी सर्वदेवता पुत्रान प्रसूसवे चाष्टो, तो उन्होंने कालांतर में 8 पुत्रों को जन्म दिया। यहाँ बीच में च आया हुआ, च अष्ट,
गिनने में 8 है लेकिन 8 है नहीं, इसलिए च शब्द लगाया हुआ है। और कन्या च एवं अनुवत्सरम, प्रत्येक साल पर, यानी एवरी ईयर एक एक बच्चे को देवकी ने जन्म दिया, जिसमें 8 पुत्र हुए और एक कन्या हुए। और ये जो कन्या थी यह थी सुभद्रा, और इनका जन्म जो हुआ वो द्वारिका में हुआ था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा देवकी के संतानों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। सब मिलाकर के देवकी के 9 संतान थे वसुदेव जी से। 8 पुत्र थे, इसमें बलराम जी तो बिना शरीर बदले ही ट्रांसफॉर्म हो गए, और 9वीं जो थी वह सुभद्रा थी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में विभिन्न शास्त्रों को कोट करते हुए वर्णन किए हैं। अब शुरू होता है पुत्रों का वर्णन करते हैं। कृतमंत प्रथमजः, जो प्रथम पुत्र हुआ उसका नाम था कृतिमंत। देवकी को वसुदेव जी से सब मिलाकर के 8 पुत्र हुए। हरिवंश में इन 6 पुत्रों का नाम भी है, जो यहाँ पर तो सुखदेव गोस्वामी पहले बेटे का नाम बता रहे हैं, कृतिमंत। पहला जो बेटा था उसका नाम था कृतिमंत, दूसरे का नाम था सुसेन, तीसरे का नाम था उदयन, चौथे का नाम था भद्रसेन, 5वें का नाम था ऋजुदास, और 6ठे का नाम था भद्रसेन, भद्रसेन और भद्रदे। तो 6 गर्भ जो थे ये 6 पुत्र थे। अब देखिए यहाँ पर कृतमंत, जो आजकल जो कथा करने वाले हैं कथाकार लोग, प्रायः कहते हैं कि जन्म लेते ही वसुदेव जी अपने बच्चे को कंस के पास गए लेकर के। नहीं, ऐसा बात नहीं है। उसका नामकरण हो गया था। इसका मतलब कि कम से कम जो शूद्र होते हैं वो अपने बच्चों को तो जन्म लेते ही नाम दे देते हैं। जैसे आजकल हॉस्पिटल में बच्चा हुआ नाम दे देते हैं, सब शूद्र हो गए हैं, कलौ शूद्र संभव। लेकिन जो वैश्य होते हैं वो 5 से 8 दिन के बीच में नाम देते हैं, और जो क्षत्रिय होते हैं वे 13 से 15 दिन के बीच में, और जो ब्राह्मण होते हैं वो 3 महीने के बाद। तो ये नामकरण का एक विधि है। तो 13 से 15, कम से कम 15 दिन का बच्चा तो जरूर होगा, नाम दिया हुआ है कृतमंत। लेकिन ये 13 दिन का ही बच्चा नहीं था, ये 5 साल का बच्चा था जब लेकर के गए थे। उसका वर्णन मैं आगे करूंगा, आगे आएगा। तो कृतमंत प्रथमजम, पहला बच्चा जो जन्म लिया उसका नाम था कृतमंत। कंसाय अनकदुंदभी, अनकदुंदभी, वे सौभाग्यशाली वसुदेव जी अपने पुत्र को क्या किए, अपरयामासा, स्वयं लेकर के आए कंस के पास, भेजे नहीं किसी के द्वारा। वसुदेव जी सुखदेव कहते हैं अपरयामासा, बालक को अपने साथ लेकर के आए। अपरयामासा कृच्छेण सो अनृतात् अतिविह्वल। यहाँ आया हुआ है 2 शब्द, कृच्छेण और अतिविह्वल। बड़ी पीड़ा हो रही थी, प्रथम बेटा था और पहले बेटे को ले जा रहे थे वे देने के लिए कंस को, और जानते थे कंस क्या करेगा, मारेगा, राइट।
यही करेगा तो स्वाभाविक है कि पीड़ा होगा। तो ये तो समझ में आ रहा है। और अति विह्वला का मतलब क्या हुआ? उन्हें भय क्या था? कहते हैं अनृतात अति विह्वला, वो धर्म संकट में पड़ गए थे। बाप होने के चलते बच्चों का रक्षा करना बाप माँ का धर्म होता है, राइट? बाप का धर्म है अपने बेटे का रक्षा करना। लेकिन साथ साथ उन्होंने वचन भी दिया था कि जो भी संतान उत्पन्न होंगे ला करके मैं तुम्हें दे दूंगा। तो यदि बच्चा का रक्षा करते तो वचन का हनन होता, और यदि वचन का रक्षा करते तो बच्चा को कौन से मारता। इसीलिए किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, अति विह्वला, समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी अपने बच्चे को लेकर के वे गए। अनकदुंदुभी कहने का अर्थ है कि वसुदेव जी समझे कि ये जो बच्चा है, अरे इसका संबंध तो हमारे शरीर से है, और शरीर कितना दिन टिकने वाला है। लेकिन जो मैं वचन दिया हूं उस वचन का संबंध भगवान से है, सत्य वचन। सत्य में भगवान निहित रहते हैं। तो वचन जो है वह गिरने न पावे, क्योंकि नहीं तो भगवान फिर नहीं आएंगे। तो इसलिए अपने पुत्र को लेकर के जा रहे थे, बहुत दुख था। और सुखदेव गोस्वामी उसी बात कहते हैं, किम दुख सहन साधु नाम विदुषाम किम अपेक्षितम किम अकार्य कदर्याणाम दुहतज्जम किम धृतात्मनाम। ये हम लोगों के लिए शिक्षाप्रद ये 58वां श्लोक जो है, कहते हैं किम दुख सहन नु साधु नाम। नु मतलब निश्चय है, निसंदेह। साधुओं पर बहुत दुख होता है, लेकिन साधु लोग सब प्रकार के दुख को सहन करते हैं। कोई ऐसा चीज नहीं है जो पीड़ादायक। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार मारा गया था, सहन किए। प्रभुपाद जी को कितना तकलीफ हुआ अमेरिका जाने में, सहन किए। उनका कोई जान पहचान का नहीं था अमेरिका में। हम लोग जाते हैं तो 10-15 एड्रेस लेकर जाते हैं इंडिया से, जान पहचान वाला कोई लेने वाला हो एयरपोर्ट में, कोई जान पहचान वाला नहीं। लैंग्वेज, प्रभुपाद जी का इंग्लिश जो था वो ब्रिटिश इंग्लिश था, अमेरिकन इंग्लिश नहीं था। अमेरिकन इंग्लिश अलग होता है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग होता है। उतना ही नहीं, प्रभुपाद जी का संस्कार देखो और इन मलेच्छों का संस्कार देखो। अरे इंडिया में कम से तो जानते तो हैं कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, वहाँ तो वो भी नहीं जानते हैं। उन लोगों को समझाना है, पत्थर पर सिर फोड़ने के समान है। क्या तकलीफ नहीं हुआ प्रभुपाद जी को। जो पैसा 40 रुपया था वो भी खर्चा हो रहा था, पैसा भी नहीं था, खत्म हो रहा था बिल्कुल। रहने के लिए घर नहीं था। जो सामान लेकर गए थे वो भी चोरी चला गया, उनका ट्रंक, किताब और टाइपराइटर सब चोरी चला गया। सही में रोड पर प्रभुपाद जी आ गए थे। प्रभुपाद जी कई एक बार उस बंदरगाह पर गए कि कोई जहाज इंडिया में जा रहा हो तो मैं चला जाऊंगा। 2-3 बार गए बंदरगाह पर, लेकिन जहाज नहीं आ रहा था इंडिया जाने का, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वहां रह करके प्रचार करें। तो दर दर का ठोकर प्रभुपाद जी खाए, हिप्पियों के बीच में रहे। हिप्पियों के बीच में, पागलों के बीच में। आप जानते हो पागलों के बीच में कोई जानता है, रहना कोई नहीं रह सकता है। उनके बीच में प्रभुपाद जी रहे। किम दुख सहन साधु नाम। साधु लोग कोई भी दुख सहने के लिए तैयार होते हैं। प्रहलाद महाराज को कितना दुख नहीं हुआ, ध्रुव को कितना इंसल्ट नहीं हुआ, लेकिन साधु लोग सह लेते हैं। और विदुषाम किम अपेक्षितम। जो बुद्धिमान व्यक्ति है
वह भगवान के अलावा किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहता है। बुद्धिमानी इसी में है कि भगवान पर डिपेंड रहो। संसार में सब लोग धोखा दे देंगे, ये देह भी धोखा देगा, लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं देंगे। तो भगवान अहम ताम सर्पापे भौ मुक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान धोखा नहीं देंगे। तो विदुषाम किम अपेक्षितम किम अकार्यम कदर्याणाम, जो पापी व्यक्ति है, अधम व्यक्ति है, कदर्याणाम, जो हमेशा विकर्म में लगा रहता है, उसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं कर सकता है। यानी उस सब किसी गला भी काट सकता है, अपने बाप का भी गला काट सकता है, माँ का भी गला काट सकता है, सगे संबंधियों का गला काट सकते हैं। किम अकार्य, कौन ऐसा कार्य है जो कि नहीं कर सकता है? सब कर सकता है। और दुस्तज्जम किम जितात्मनः, और जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है, उसका किसी से अटैचमेंट नहीं है, वो सब कुछ त्याग देता है, यहाँ तक अपने देह को भी त्याग देता है। जैसे दधीचि ऋषि, जब देवता लोग दधीचि ऋषि से उनका देह मांगे तो वे तुरंत दे दिए। तो ऐसे ही यहाँ पर वसुदेव जी इस सत्य का रक्षा करने के लिए ये सब कार्य किए, सत्य का रक्षा करने के लिए। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि प्राण पर यदि कोई संकट आ जाए तो प्राण संकट के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं कहलाता है। भागवत महापुराण में शुक्राचार्य जी बतलाए हैं कि 6 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बोला गया झूठ वो झूठ नहीं कहलाता है। एक है स्त्रीषु नरम विवाहे च प्राण संकटे गो ब्रह्मण हिताय च। ये 6 स्थान है जहाँ पर बोला गया झूठ न जुगुप्सितम, वो झूठ नहीं कहलाता है। कौन कौन? कहते हैं स्त्रीषु, यानी पति पत्नी में बात हो रहा है, करनाथ प्रभु अपने पत्नी से बोल दिए कोई बात नहीं, अगले महीने हम चलेंगे, कहाँ अमेरिका जाएंगे, मान लो बोल दिया है, और नहीं लेकर के गए तो पत्नी ने कहे तुम झूठे हो, ऐसे ही तुम बोल दिया, वो चलता है। जी डेली नहीं बोलना, कभी 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 बोल दिया तो चलता है, डेली नहीं बोलना, थोड़ा छोटा झूठ। तो स्त्री पति पत्नी के बीच में कभी जो बात होता है तो झूठ भी होता है, झूठ नहीं मानना चाहिए। उसके बाद नरम विवाहे च, पता है ना 2 प्रकार का विवाह होता है। विवाह से पहले कहलाता है नरम विवाह, और विवाह के बाद वाला गरम विवाह हो जाता है। तो नरम विवाहे च मतलब विवाह से पहले। विवाह से पहले आजकल तो शायद लोग झूठ नहीं बोलते हैं, पहले लोग झूठ बोल देते थे। लड़का हाई स्कूल फेल है तो वो तो BA पास है, वो बोल देते थे। बिहार में ऐसा बहुत बोलते थे झूठ। जब कोई आ गया लड़का देखने के लिए तो पहले तो ट्रैक्टर वगैरह था नहीं, वो बैल, जिसके पास जितने बैल हों उतना धनी आदमी था, तो दूसरे के यहाँ से 2-4 बैल लेकर आए रहते हैं, अब सब दरबार बांध देते थे दिखाने के लिए कि हमारे बैल हैं। और जो खेत तक ये सब अपना ही खेत है, उनका नहीं था, बोल देते थे ऐसा कि विवाह हो जाना चाहिए। अरे उतना ही नहीं, लड़की बिल्कुल कोयला के समान काली थी तो अपनी लड़की न दिखा के गांव की जो उजली लड़की थी, गोरी लड़की, उसको दिखा देते थे और काली लड़की शादी कर लेते थे। ऐसा भी हुआ है। अब एक अच्छा पहले था, जब एक बार शादी हो गया तो डिवोर्स अपने हिंदू धर्म में नहीं है ना। ये डिवोर्स जो शब्द है एक क्रिश्चियन शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है डिवोर्स। तलाक है मुसलमानों का है,
हिंदू में है ही नहीं। सेपरेशन है, अलग रहने का। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, चल तो अपने मैके चले जा कुछ दिन के लिए, कोई बात नहीं, बस इतना ही था, फिर बाद में आ जाएगी। डिवोर्स नाम हिंदुओं में नहीं है। अब हिंदू रही नहीं, सब मुसलमाने हो गए हैं या तो क्रिश्चियन बन चुके हैं। आज ही किसी ने वीडियो भेजा था कि किस प्रकार से हिंदू लोग मुसलमान और क्रिश्चियन बनने में समय नहीं लगाते हैं, क्योंकि सब मांस खाते हैं हिंदू लोग। चाहे बकरी का मांस खाओ, चाहे गाय का मांस खाओ, कौन देखता है कि किसका मांस है। चाहे हलाला वाला मांस खाओ, जो भी आजकल हलाला चल रहा है। और मांस जो बच्चे खाते हैं तो उन्हें मुसलमान बनने में देर नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएंगे। और हिंदुओं में तो केवल एक ही पत्नी रख सकते हो, वहाँ 5 पत्नियाँ रख सकते हो, 4, तो आसान है, तो उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। बड़ी विकट परिस्थिति है हिंदुओं के लिए, यदि नहीं सुधरेंगे तो बड़ा खतरनाक समय आने वाला है। तो अपने बच्चों को हम लोगों को सुधारना पड़ेगा, अभी से सिखाना पड़ेगा, अपना संस्कार देना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था स्त्री सु नरम विवाहे च, उसके बाद प्राण संकटे, जब प्राण संकट में हो और झूठ बोल दिया जाए तो वह झूठ नहीं कहलाता है। प्राण संकटे। वृत्त्यार्थे, 1 रुपये का सामान है 2 रुपये में बेच दो और कहो कि महाराज आपके लिए एक भी मुनाफा नहीं लूँगा। यही कहते हैं ना, कोई भक्त जाए दुकान पर खरीदने के लिए, लेकिन महाराज आपके लिए मुनाफा नहीं है, दाम कम पर, हम जानते हैं कि डबल बेच रहा है, फिर भी वो बोलेगा, झूठ बोलेगा। तो वृत्त्यार्थे के बिजनेस में झूठ बोला गया, झूठ नहीं। और गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान आते हैं गाय और ब्राह्मण का रक्षा करने के लिए। नमो ब्रह्मण देवाय वो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मण देवाय का मतलब वैदिक संस्कृति का रक्षा, और गौ मतलब पृथ्वी, और गौ मतलब गाय, और गौ मतलब इंद्रिया। तो तीनों का रक्षा भगवान करते हैं। इंद्रियों को आनंद भगवान देते हैं, गौ माता का रक्षा करते हैं, गोविंद हैं, और गौ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के पति हैं, तो पति काम है पत्नी का रक्षा करना। तो गाय और वैदिक संस्कृति के लिए बोला गया झूठ नहीं कहलाता है। तो 6 स्थान है जहाँ पर हम झूठ बोल सकते हैं। न जुगुप्सतम, इसे झूठ नहीं कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। शुक्राचार्य आचार्य कोट कर रहे हैं, बलि महाराज से कह रहे हैं। तो स्त्री सु पत्नी से, नरम विवाहे च, विवाह से पहले, प्राण संकटे, वृत्त्यार्थे 4 हो गया, और गो ब्राह्मण हिताय च, 6 स्थानों पर। तो इस फॉर्मूला के अनुसार देखा जाए तो जो बच्चे होते हैं बाप माँ के प्राण होते हैं। तो कंस झूठ बोल सकता था, लेकिन वसुदेव जी, लेकिन वसुदेव जी ऐसा कुछ नहीं किए। क्यों? क्योंकि धृतात्मना, वे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, सेल्फ रियलाइज थे। तो दुहतज्ज किम धृतात्मना, जो धृतात्मना हैं, जो सेल्फ रियलाइज हैं, वो लोग क्या नहीं त्याग सकते हैं, सब कुछ त्याग सकते हैं। अब उन सब दृष्टवा समत्वं च शौरी सत्ते चैव व्यवस्थितं कंस तुष्टमना राजन प्रहसन्न इदम अब्रवीत। कंस जब देखा कि वसुदेव जी, वसुदेव के यहाँ पर शौरी कहा गया है, शौरी मतलब सूरसेन का बेटा। जो क्षत्रिय होते हैं अपने वचन से नहीं, वैश्य वचन तोड़ देता है, बनिया है ना, तो कोई बनिया है, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं। सत्यम दया तपो सौत्यम शांतिम आर्य एवं च,
ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावज आस्तिक्य, झूठ नहीं बोलते हैं। वैसे ही क्षत्रिय झूठ नहीं बोलते हैं। हरिश्चंद्र के विषय में कहा जाता है, चंद्र टरे सूजद टरे, टरे जगत व्यापार, पय दृढ़ श्री हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं दूंगा विश्वामित्र जी को, और अपने सत्य का पालन किए। उनका बेटा मर गया था, रोहित, अंधेरी रात थी, उनकी पत्नी से ब्याह थी, वो थे और बेटा मरा हुआ बेटा था। उसके पास कुछ भी नहीं था, साड़ी केवल था, वो भी आधा बेचारी, आधा से वो कफन बनाई थी, साड़ी था। लेकिन हरिश्चंद्र कहा कि नहीं, यहाँ बेटा बाप का सवाल नहीं है, यहाँ मैं नौकर हूँ, दास राज का मैं सेवक हूँ, और तुम्हें इसका कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, कफन देना पड़ेगा। उस समय आया हुआ है, दिनकर जी कविता है कि सूर्य टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यापार, पाए दृढ़ श्री हरिश्चंद्र के, टरे न सत्य विचार। क्षत्रियों का अपने डग इधर से उधर नहीं होते हैं। तो वसुदेव जी कौन है? सौरी, सुरसेन के पुत्र हैं, ये क्षत्रिय हैं। दृष्टवा समत्वम तत्सौरी, कंस ने देखा वसुदेव जी में, क्या देखा? समत्वम, समता। जो साधु होते हैं वो सुख और दुख दोनों में समभाव रखते हैं। कैसे है वो श्लोक? तथा मानापमानयो सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, किसको याद है? जितात्मना प्रसन्तस्य परमात्मा समाहृत, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना अपमानयो। जो जितात्मना है, जो कृष्ण कांसस है, जो अपने मन को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, जितात्मना प्रसन्तस्य, हमेशा प्रसन्न रहता है, और परमात्मा समाहित, और भगवान में हमेशा समाहित रहता है, भगवान में लगा रहता है, कृष्ण कांसस है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, चाहे शीत हो, उष्ण हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, इसमें समभाव रखते हैं। तो वैसे ही कंस देखा वसुदेव जी के कृष्ण कांससनेस को, दृष्टवा समत्वम तत्सौरी, सुरसेन के बेटे वसुदेव में जब अविचल भाव देखा कंस, समत्वम भाव देखा कि सत्य में कैसे ये निहित हैं, सत्य चैव व्यवस्थितम, व्यवस्थित हैं, स्थित हैं, विशेष रूप से स्थित हैं। किसमें? सत्य में। जो वचन दिए थे वो पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 8 पुत्रों को ला करके दूंगा, और ये पहला बेटा है, तो ला कर जैसा कहा वह किया। सत्य चैवम व्यवस्थितम। कंस तुष्ट मना राजन, हे महाराज परीक्षित, दुष्ट लोग भी, कंस जैसे दुष्ट लोग भी जब देखते हैं कि साधु लोग साधुता कर रहे हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। साधु लोग साधुता करते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। अरे और तो छोड़ो, ट्रैफिक पुलिस से कभी आप लोगों को मुलाकात हुई है? जब गाड़ी चला कर लेकर गए और बेल्ट नहीं लगाए, चाहे नो एंट्री में गाड़ी लेकर चले गए, और वहाँ पर साधुता करो कि क्षमा कर दीजिएगा, गलती हो गया। यदि आप साधुता करेंगे तो जमराज के नाती पोते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, वो कहते हैं अरे महाराज आप ऐसा गलती करोगे तो और लोग क्या करेंगे, ठीक है चले जाओ, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, यही कहते हैं ना। लेकिन आप थोड़ा अपना दादागिरी तो दिखाओ, कोई बात नहीं, अब हो गया, तो कहा महाराज इधर आओ नीचे, वो रसीद काट देगा तुरंत।
लेकिन साधुता दिखाओगे, हाँ जोड़कर कह दो कि भाई कोई बात नहीं, गलती हो गया। ये सबसे बड़ा अस्त्र है साधुता। हम सब भक्तों को सीखना चाहिए इससे। अहंकार से भगवान बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन साधु, अरे और तो और गोपियों से दूर चले गए, अरे और तो और राधा रानी को भी छोड़कर चले गए। अहंकार भगवान नहीं सहन करते हैं। तो हम लोगों में अहंकार नहीं होना चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनिचेन तरो रवि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो कंस भी खुश हो गया वसुदेव जी की साधुता को देख करके। कंस तुष्ट मना राजन, हे महाराज परीक्षित, कंस बहुत संतुष्ट हो गया और प्रसन्न एवं इदम अब्रवीत, और हंसते हुए प्रसन्न मन से अब वह वसुदेव जी से बात कर रहा है। क्या कहता है? प्रतियातु कुमारोयम, कुमारोयम, कुमार किसे कहते हैं? 3 साल से 5 साल का जो बच्चा होता है उसे हम लोग कुमार कहते हैं। प्रहलाद यही कहते हैं ना, कौमार आचरित प्राज्ञो। तो कुमार का मतलब होता है जो बच्चा समझे कि मुझे नंगा नहीं घूमना चाहिए, वो कुमार हो जाता है। आजकल बहुत जल्दी कुमार हो जाते हैं बच्चे ना, 1 साल में हो जाते हैं, 2 साल में। लेकिन पहले तो 5 साल में, 4 साल तक नंगे घूमते थे। हम लोग 4 साल नंगे घूमे, कोई पूछने वाला नहीं है। 5वें साल में थोड़ा लज्जा लगती थी कि नंगा नहीं घूमना चाहिए। आजकल तो 1 साल में ही बच्चे एडवांस हो गए हैं। तो कुमार का मतलब 3 से 5 साल। तो ये प्रमाणित करता है कि वसुदेव जी बच्चों को लेकर गए कब? जब वे 3 से 5 साल के थे तब, न कि जन्म लेते ही, जो आजकल कथाकार लोग कहते हैं ये नहीं फैक्ट्री चल रहा है चलो एक बच्चा हुआ ले जाओ, ऐसा नहीं। प्रतियातो कुमारों, दूसरा बात प्रतियातु मतलब वो टांग कर नहीं लाए थे, वो चल कर आया था बालक। आयातु मतलब आया था अपने पैर पर चल करके, और प्रतियातु उल्टा पैर, जैसे आया था ना वैसे ही चले जाओ। प्रतियातु जैसे चल करके आया था तो उल्टा पैर चले जाओ, हैं तो वैसे ही। प्रतियातु कुमारोजम, कंस कहता है कि हे वसुदेव जी, इस अपने बच्चे को, इस कुमार को प्रतियातु ले जाइए, जैसे आया वैसे ले जाइए। नहीं अस्मात् अस्ति में भयम, अरे इस बात से कोई मुझे भय नहीं, आखिर मेरा भांजा है ना, ब्राह्मण को मैं क्यों मारूंगा? मामा के लिए जो बच्चे होते हैं वो भांजा होते हैं ना, तो भांजे को ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि नहीं? यहाँ ब्राह्मण कहते हैं भांजे को, हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं। जो भांजा होता है, बहन का बेटा होता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं, उसे मार नहीं सकते हैं। कहते हैं इससे मेरा कोई बैर तो है नहीं, मेरा भांजा है, मेरा पुत्र के समान है, ब्राह्मण है, मैं इसे कैसे मारूंगा? नहीं अस्मात् अस्ति में भयम, न मतलब न, और ही मतलब निश्चय ही, अस्मात् इस बालक से, अस्ति मतलब है, में मतलब मुझे, और भयम मतलब है। आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, यह बालक नहीं। तो कहते हैं इसको तो आप ले ही जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अष्टम आद, लेकिन जो अष्टमाद, जो 8वां होगा, भूलिएगा नहीं, ये याद रखिएगा। अष्टमात ज्वयो गर्भात मृत्यु में विहित किलम, याद रखिएगा। 7 बच्चे तक हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 8वां जो है उसको लाना मत भूलिएगा। ये नहीं कि पहला ला दिए और अब हमको मैं लौटा रहा हूँ, इसका मतलब है नहीं कि 8वां भी आप नहीं लाओगे। याद रखना वसुदेव जी। तो याद दिलाया कि इससे हमें कोई भय नहीं है, लेकिन 8वां जो संतान है
उसको आप जरूर लाइएगा। अब देखिए, कंस तो बड़ा प्रसन्न था, लेकिन वसुदेव जी प्रसन्न नहीं हुए। क्यों वसुदेव प्रसन्न नहीं हुए? श्लोक 61 में कहा गया है, तथेति श्रुतमादाय ययौ अनकदुन्दभि नाभिनन्दन्ति तद्वाक्यम असतो अभिजितात्मनः। वसुदेव जी थैंक यू भी नहीं बोले। अब देखो, बेटा को हम लेकर गए हैं और जानते हैं उसका प्राण संकट में है, एक कंस मारने वाला है, और किसी प्रकार से कंस नहीं, ले जाओ आप, कोई बात नहीं, हमें कोई डर नहीं है। तो हम कितने प्रफुल्लित होंगे, कितने प्रसन्न होंगे, और एक नहीं 10 बार थैंक यू बोलेंगे। ये ट्रैफिक पुलिस वाले कहते ठीक है महाराज चले जाओ, हम 2 बार थैंक यू तो बोलते ही ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं। तो वसुदेव जी कहते हैं बस तथा इति, जैसा उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और अपने बच्चे को लेकर के वसुदेव जी आए। अब कहते हैं यहाँ पर न अभिनंदन्ति, वसुदेव जी अभिनंदन नहीं किए, सराहना नहीं किए। ओ महाराज कंस आप कितने दयालु हैं, आपका हृदय तो एकदम कोमल है, इत्यादि इत्यादि, कुछ भी नहीं बोले। क्यों? क्योंकि जानते थे कि ये जो व्यक्ति है तदवाक्यम असतो, ये असत व्यक्ति है, ये सत व्यक्ति नहीं है। कहा जाता है कि असत, बंगाली में कहावत है कि असत व्यक्ति क्या कर नहीं कर सकता है और बकरी क्या नहीं खा सकती है। यानी बकरी सब कुछ खा सकती है और असत व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। तो यही कंस बच्चे को छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, इसे हमें कोई डर नहीं, ले जाओ। लेकिन वसुदेव जानते थे कि असत है, घर पहुंचे उसे पहले ही बुला लेगा, ये भी जानते थे। तो ये असत है और अवजत आत्मना, और जिसका इंद्रिय अपने बस में नहीं हो, इसका चरित्र चरित्र विहीन है, इसमें कोई चरित्र नहीं है, और इसकी इंद्रिय इसके बस में नहीं है, इसलिए लेकर के आए। लेकिन थैंक यू भी नहीं बोले उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अब दूसरा यहां से अब श्लोक संख्या 62 से एक एंट्री हो रहा है। जब कंस में ऐसा दया आ गया और अपने भांजे को छोड़ दिया, अब नारद जी के पेट में दर्द होने लगा। नारद जी सोचे अरे कंस में तो दया आ गया, अब ऐसे दया कर देगा तो भगवान नहीं आएंगे। भगवान कहें अब जाने की जरूरत क्या है, भक्त बन गया कंस, अब जाने की जरूरत क्या है, उसको मारने की जरूरत नहीं है, तो भगवान नहीं आएंगे। और नारद जी चाहते थे कंस खूब पाप करे, नारद जी खूब कंस पाप करे, जिसके चलते भगवान जल्दी आए। लोग नारद जी का नाम बदनाम कर दिए हैं, लेकिन नारद जी हैं बड़े अच्छे। नारद का अर्थ होता है नारदो इति नारद। नार मतलब नारायण और द मतलब देने वाला। जो नारायण से मिलाता हो वो कहलाता है नारद। अब देखिए, अब कंस तो मामा भतीजा मिल गए, उसे खुश हो गया, लेकिन नारद चाहते थे कंस को नारायण से मिलाना, कृष्ण जल्दी आ जाए, ये तो ये चाहते थे। अब नारद जी का एंट्री हो गया। कंस बड़ा खुश था वसुदेव जी के इस जेंटलमैन बिहेवियर को देख करके। कंस बहुत प्रसन्न था और कंस
कहा कि वाह, वासुदेव जी ने जो बात कहा वह उन्होंने कर दिखाया। बड़ा खुशी खुशी मन गया, कंस बैठ गया अपने राजमहल में। अब वह निश्चित हो गया था कि जो मेरा काल है उसको वसुदेव जरूर लाएंगे और मैं उसको मार डालूंगा। तब तक से नारद जी आ गए और नारद जी जो बात कहे हैं, ये बात बड़ा ही सार गर्भित है। नारद जी कितने श्लोक में कहें, 62 से लेकर के 69 तक। तो कुछ बातें नारद जी कहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए और कुछ बात करने के लिए कहे हैं। अब इन्फॉर्मेशन वाला बात कह रहे हैं, कहते हैं नंदाद्य ए ब्रजे गोपा या च अमीषाम च जोषितः विष्णयो वसुदेवाद्य देवाक्यादाजदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्रायः उभयोरपि भारत ज्ञात्यो बंधु सुहृदो ये च कंसम अनुव्रता। सब भंडा फोड़ दिए नारद जी कंस के पास जाकर के। कंस से कहते अरे मूर्ख तू न। कंस बड़ा खुश था जब नारद जी आए, खूब प्रणाम किया और कंस नारद जी से कहा कि आज मैं बहुत बड़ा पुण्य कार्य कर लिया, आज मेरे हाथ से ब्रह्म हत्या होने जा रहा था। एक ब्राह्मण का मैं हत्या, अपने भांजा का हत्या करने वाला। यूपी था ना, यूपी और बिहार में कहीं सिस्टम है। तो कंस कहा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप होने से बच गया। तो नारद जी ने कहा क्या तू पाप करने वाला था? तो कहा तो आपको तो मालूम होगा कि आकाशवाणी ने कहा था। और वसुदेव जी ऐसे धर्मात्मा हैं, खूब गुणानुवाद कर रहा था। ऐसे धर्मात्मा है कि जो उन्होंने कहा वो किया। उन्होंने कहा था कि जितने भी संतान होंगे ला करके मैं दे दूंगा। और सही में वसुदेव जी अपने वचन का पालन किए, लेकर के आए। और मैं भी कम थोड़े हूँ, वो पालन किए तो हम भी अपने वचन का पालन किए। हमें उससे तो डर नहीं है, डर तो 8वें संतान से था। तो मैंने उसको बख्श दिया, यही कहते हैं ना अपने भाषा में, बख्श दिया, छोड़ दिया। आखिर भांजा है, छोड़ दिया। नारद जी कहते हैं अरे मूर्ख कहीं का, आकाशवाणी ठीक है कहा था अबुध, तो मूर्ख नंबर 1 है। अरे तेरे को मालूम नहीं है विष्णु का गणित। अब तू बताओ 8वां कौन होगा, इसमें से 5वां कौन है, कोई बताएगा? इधर से गिनो तो ए 5वां होगा, इधर से गिनो तो ए 5वां होगा, यही होगा ना। तो 8वां कौन होगा, गिनो इसमें से कौन 8वां होगा, और वो गोला बना दो तब। तो नारद जी बड़ा प्रेम से समझाए कंस को, तू नहीं जानता है। और नारद जी जो बात कहे बिल्कुल सही कहे। कहें विष्णु छलिया है, वो पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, और 8वां भी 8वां हो सकता है। तुम बेटा भ्रम में पड़ जाएगा। देखो नियम तोड़ने का हमारे लिए क्रम है 1 2 3 4 5 6 7 8। भगवान के लिए कोई क्रम नहीं है। भगवान कालातीत हैं, उन पर काल का असर नहीं पड़ता है भगवान पर, हम पर काल का असर पड़ता है। हमारे शरीर पर काल का असर पड़ता है। हम बच्चा से जवान हुए, बुढ़ा हुए, मृत्यु को प्राप्त करेंगे। भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान कैसे हैं? अद्वैतम अच्युत्यम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। नवजौवनम च, भगवान नौजवान रहते हैं। कभी आपने देखा भगवान वो सफ़ेद दाढ़ी वाले हो गए हैं, मूछ हो गया है, या डंडा लेकर चल रहे हैं, या चश्मा पहने हैं? ऐसा फोटो है कहीं पर? नहीं ना। भगवान नौजवान हैं, उन पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो एक पहला भी आठवां हो सकता है और आठवां ही पहला हो सकता है। नारद जी तात्विक दर्शन के अनुसार कंस को समझाए और कंस डर गया और कहा तो देखो तू बेटा अकेला तो पड़ गया है, तुम्हारे इर्द गिर्द सब तुम्हारे दुश्मन लोग हैं। अरे नारद जी ऐसे कैसे कह दिया? तब अब नारद जी खोल खोल कर बता रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं ये जितने लोग हैं ब्रज में नंद इत्यादि नंदाद्य जे ब्रजे, जो ब्रज में हैं नंद आदि अन्य लोग जो ब्रज में हैं, गोपान और वहाँ पर जितने भी ग्वाल बाल लोग हैं, या च अमीसाम, या जितने भी ब्रजवासी लोग हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अमीसाम, तो जो सीताम और वहाँ की स्त्रियाँ, और विष्णुओं वसुदेवाद्य, और यहाँ पर जितने भी विष्णु वंशी हैं वसुदेव इत्यादि उनकी पत्नियाँ, देवक्याद्य देवकी इत्यादि, यदु स्त्रिय यदुकुल की स्त्रियाँ, सर्वे वही देवता प्राय, ये सब के सब देवता हैं, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। उभयोरपि भारत, हे परीक्षित, नंद बाबा था वसुदेव, ये दोनों परिवार के लोग कैसे हैं? नारद जी ने कहा ये सब के सब देवता हैं। उतना ही नहीं, तुम्हारे अन्य जितने भी सगे संबंधी ज्ञातयो बंधु श्रीतो एच कंस अनुव्रता, जितने भी है, यहाँ तक कि तुम्हारे अनुव्रता, तुम्हारे अनुयायी लोग, तुम्हारे चमचे लोग, तुम्हारे सेवक लोग, ये सब के सब देवता हैं। तो कंस को गुस्सा आ गया, कहा कि नारद जी ये बकवास करना बंद करो, आप हमको चढ़ा रहे हो चने के झाड़ पर, आप क्यों बकवास कर रहे हो? आपको कैसे मालूम है कि सब देवता है? नारद जी ने कहा मूर्ख, तुमको मालूम नहीं है, मैं वहीं पर था जब ये बात हो रही, जब प्लानिंग हो रही थी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही थी, मैं भी वहाँ पर था। जब ब्रह्मा जी गए थे क्षीर सागर पर प्रार्थना करने के लिए भगवान से, तो सब देवता लोग थे वहाँ पर, इसी लोग भी थे, नारद जी भी वहाँ पर थे। तो नारद जी झूठ बिल्कुल सब बात सही बोले हैं। तो इसलिए ये सीखना चाहिए कि साधुओं को हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, कि भगवान सत्य में निवास करते हैं। साधु होने का मतलब झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। सत्य का हमेशा व्यय होता है। झूठ हो सकता है टेम्पोररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन अल्टीमेट रिलीफ नहीं देगा। इसलिए सत्य बोलना चाहिए। वसुदेव जी सत्य का शरण लिए थे, यहाँ पर नारद जी सत्य का शरण लिए हैं, और सत्य का शरण ये लेकर के और सब बातें बतला दें। कहते एतत् कंसाय भगवान सशंस अभेद्य नारद भूमे भारणायनाम दैत्यानाम च वधो दत्तम। तब मानो कंस पूछ रहा है कि ये देवता लोग क्यों आए? तब नारद जी कहते हैं भूमे भारणा नाम, क्योंकि ये पृथ्वी तुम दैत्यों के चलते बहुत दुखी हो गई थी और उस भार को सह नहीं पाई और ब्रह्मा जी के पास गई। तो पृथ्वी को संतुष्ट करने के लिए ये सब लोग आए हुए हैं और तुम्हारा वध का ये लोग कारण बनेंगे। और यह सुन करके कंस बहुत भयभीत हो गया और नारद जी का काम हो गया। नारद जी कह करके वहाँ से चल दिए। नारायण ऋषे बी निगमे कंसो यदुनम मत्वासुरानिति देवक्या गर्भ संभूत
विष्णु च स्वबधम प्रति देवकी वसुदेवं च निग्रह निगड़ैर्गृह जातम जातम महन् पुत्र तयो अजन संशया। अब नारद जी कहकर चले गए। अब इधर कंस क्या किया? कहते हैं ऋषि भी निगमे कंसो। जब नारद जी कहकर चले गए तो कंस ने क्या किया? जदुनाम मत्वा सुरानिति। वो समझ गया, कन्विंस हो गया था कि जितने यदुवंशी हैं ये सब देवता हैं और देवकी के गर्भ से जो भी जन्म लेंगे वे सब जितने भी होंगे देवकी गर्भ से जितने संतान होंगे, कहते हैं विष्णु, वो विष्णु या विष्णु के अंश ही होंगे। तो कोई विष्णु हो सकता है, कोई मेरा काल हो सकता है। च स्वबधम प्रति, इसलिए उसने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने हाथ से इन लोगों को मारूंगा, यानी अपने भय को मैं मिटाऊंगा। कम से कम हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को हाथ से मारने का प्रयास नहीं किया, कह दिया कि तो खत्म कर दो, पैर हाथी के पैर तले दबाए, समुद्र में पे क्या क्या नहीं किए। लेकिन यहाँ पर कहा गया है स्वबधम प्रति, स्वयं वध करूंगा, ऐसा सोच करके। अब क्या किया है? देवकी वसुदेवं च निगृह निगड़ैर्गृह, देवकी और वसुदेव को निगड़ैर्गृह। लोग कहते हैं, कथाकार लोग, की जेल में बंदी बना दिया। जेल में बंदी नहीं बनाया कंस, जेल में रखा कब? जब 8वां गर्भ हुआ तब, 8वें संतान। तो उसके पहले जेल में नहीं। क्या किया? निगृह यानी हाउस अरेस्ट, उनके घर में उन लोगों को अरेस्ट किया। लेकिन क्या किया? निगड़ैर्गृह, उनके हाथ में हथकड़ी लगा दिया। घर में ही रखा लेकिन हाथ पैर में हथकड़ी लगा करके उनका सेवा शुश्रूषा होता रहे। आखिर बहन है, बहनोई है, तो घर में ही रखा उन लोगों को। जातम जातम अहं पुत्रम, जैसे जैसे संतान उत्पन्न हुए 6 के 6, 1 by 1, उन लोगों को अहना पुत्र, उन लोगों को मारता गया। तयो अंजन संकया, ऐसा समझ करके कि ये विष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार से देवकी और वसुदेव के द्वारा जितने पुत्र हुए उन सबको वह मारता गया। आजकल कलयुग में ऐसा ही देखने को मिलता है। जो स्वार्थी व्यक्ति है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी को मार सकता है। आज से 5000 वर्ष पहले ये बात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मातरम पितरम भ्रातृम सर्वाश्च सुहृतथा घ्नन्ति ही असुतृप्तम लुब्धा राजन प्रायसो भुवि। हे राजन, हे महाराज परीक्षित, प्रायः इस पृथ्वी पर लोग इतने लालची होंगे कि अपना रक्षा करने के लिए वे किसी का वध कर सकते। मातरम, अपने माँ का, पितरम, अपने भाई बाप का, भ्रातृन, अपने भाई का, सर्वान सुहृदम, जितने भी हित मित्र इत्यादि हैं, कोई भी हो, उन सब का घ्नन्ति, वो वध कर सकते हैं, मार सकते हैं। ही घ्नन्ति, ही मतलब निश्चय ही। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने इंद्रिय तृप्ति में इतने लगे हुए हैं कि इन्हें कोई लज्जा नहीं आएगी इनको मारने में। अब
इस प्रकार से अब जो अंतिम श्लोक है, इन श्लोकों में अब सुखदेव गोस्वामी मानो परीक्षित कह रहे हैं, आखिर ये 5000 पहले की बात है, उस समय सभ्यता संस्कृति फिर भी था। आज से 60-70 हजार साल पहले भी बाप पर बेटा हाथ नहीं उठाता था, हाथ कांपने लगता था भाई को मारना। लेकिन 5000 वर्ष पहले का बात था। तो मानो परीक्षित को प्रश्न हुआ कि कितना भी हो, लेकिन वो आखिर वो कैसे मार सकता है अपने बहन के छोटे बच्चे को, जो बच्चे अभी जन्म लिए हैं, कोई कर्म नहीं किए हैं। आखिर कारण क्या है उनको मारने का? तब यहाँ पर श्लोक संख्या 68 में कहते हैं, आत्मानं यह संजातम जाननम पाग विष्णुनाहतम महासुर कालनेमि यद विष विरुद्धित। यह कंस को याद आ गया कि पूर्व जन्म में जब मैं काल नेमी था तो यही विष्णु मुझे मारा था। इसलिए वह नारद जी से सब कुछ जान करके जितने भी यदुवंशी थे ये सब आए हुए थे विष्णु के लीला में, यानी कंस को मारने में सहायता करने के लिए। तो कंस ने सोचा कि मैं इन सबको जरूर मारूंगा। तो इधर देवकी वसुदेव को हाउस अरेस्ट कर दिया और अन्य लोगों में से कुछ लोग तो भाग गए। वसुदेव जी की पत्नियां भी इधर उधर कुछ भाग गई, अलग अलग चली गई। यहाँ तक कि बलराम जी की माता रोहिणी जी वहाँ से ब्रज में चले गए थे। कुछ लोग विदेहराज के पास चले गए थे, कुछ लोग महाराज द्रुपद के यहाँ चले गए थे, तो अलग अलग जगहों पर। और कुछ लोग थे अब कंस का चमचागिरी करके वहीं रहते थे, जैसे अक्रूर इत्यादि सब चले गए थे। कहते हैं उग्रसेनम च पितरम जदुभोजान अधिकापितम स्वयं निगृह बभुजे शूरसेना महाबला। तो उनके कंस के पिताजी उस समय राजा थे, यानी टर्म था, पहले शूरसेन थे, बाद में उग्रसेन हुए। राजा थे महाराज उग्रसेन, लेकिन यह कंस अन्य लोगों को साथ में मिला करके उन राजा महाराज उग्रसेन को भी कैद करा दिया, उनको भी जेल में डाल दिया, अपने बाप को भी वह जेल में डाल दिया। जो सुरसेन यानी मथुरापुरी के जो राजा थे उनको भी डाल दिया। तो कुछ लोगों को तो मारा पीटा, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया, कुछ लोग भाग गए। इस प्रकार से कंस अब सोच रहा था कि अब मैं सेफ हो गया, अब मैं सेफ हो गया हूँ। इस प्रकार से यह जो अध्याय है, पहला अध्याय आज समाप्त हुआ। अब दूसरा अध्याय जो है वह 3 सेशन में अब हम खत्म करेंगे। 3 ही बाकी रह गया ना, आज शाम को और कल सुबह और कल शाम को। अब तक से कितना हो गया? 4 हो गया। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जैसे प्रचार में जाते हैं डोर टू डोर, तो उस समय बहुत ही झूठ बोलना पड़ता है।
झूठ ना बोलना अच्छा है। सत्य बोलोगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे, झूठ बोलोगे तो ट्रिक आपके साथ रहेगा। कभी कभी प्रभु जी ऐसा होता है कि झूठ बोलते तो कभी काम भी बन जाता है कि वो 11 गिरता है 5 गिरता है कभी ले लेते हैं ये वजह से। लेकिन जब उसको पता चल गया तब भंडा फूट जाएगा। तो अच्छा है कि सत्य का सहारा लो, झूठ का सहारा मत लो। भगवान सत्य में निवास करते हैं, सत्यम परम धीमहि। भगवान सत्य में निवास करते हैं। यदि भगवान चाहेंगे, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? ताकि नेम फेम ग्लोरी मिले कि मैं इतना किताब बांट दिया, इसलिए ना। वो अगेन आपकी भक्ति में सहयोग नहीं करेगा। सत्य बोलोगे किताब नहीं बिकेगा तो भी भक्ति में सहयोग करेगा, क्योंकि आपने सत्य बोला है। फिर कोई गीता नहीं लेता, फिर हम ऐसे बोलते हैं कि आप डोनेशन दीजिए भगवान के लिए, या फिर गाय है हमारे यहाँ तो चारे के लिए, फिर वो पैसे भी देते हैं, कोई डोनेशन देते हैं और पैसे बोलते हैं खास करके कि गाय की घास के लिए। लेकिन फिर वो पैसे तो फिर मंदिर में आ जाते हैं, किसकी सेवा में जाते हैं। माता जी, मैं फंड रेजर हूँ और मैं पूरे इस्कॉन का मिनिस्टर हूँ फंड रेजिंग का, तो मैं जानता हूँ और फंड रेजिंग का स्टेम लेता हूँ। यदि आप फंड रेजिंग करना चाहती हो तो पहला नंबर तो आपका साधना पक्का होना चाहिए। मंगला आरती, क्लास, गुरु पूजा, 16 माला जप। जाने से पहले भगवान से प्रार्थना करके जाओ कि प्रभु मैं आपकी सेवा के लिए जा रही हूँ। और भगवान की सेवा में कुछ भी मिलावट नहीं होना चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद अनावृता। नेम फेम ग्लोरी का चक्कर में नहीं रहना कि इतना किताब बांटूंगा तो कल ताली बजाएंगे लोग मेरे नाम पर, वो सब मत रखना। और तब देखो आपका कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आखिर भगवान आपके दिल में है और भगवान देने वाले के भी दिल में है, दोनों के दिल में है। अभी तक तो प्रभु जी प्रचार में बहुत झूठ बोला है। अब मत बोलना। झूठ बोलना किसी काम के लिए ठीक नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया कि ये सब अलग अलग वंश के थे, लेकिन इनके पिता कोई एक नहीं थे, माता अलग है इसलिए वंश अलग हुए। एक सेकेंड। वसुदेव जी के पास झूठ बोलने का कारण था, अपने बेटे को ले जा रहे थे और जानते थे कि कंस मारने वाला है, फिर भी झूठ नहीं बोले। हमारा प्राण संकट में नहीं है। ये झूठ बोलना जो 6 जो डिपार्टमेंट है उसमें से कहीं नहीं आता है। हाँ, व्यापार आता है तो बनिया बन जाओ, फिर भगत बनने का जरूरत है। हाँ, आपका प्रश्न क्या है? हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बताया कि ये सब अलग अलग वंश के थे, सूरसेन, उग्रसेन, ये सब, तो पिता तो इनके सबके एक ही थे, तो माताएं अलग है इसलिए वंश अलग हुए? नहीं, सब देवमिड़ के ही बेटे नहीं थे। देवमिड़ के तो 3 ही बेटे थे। सुरसेन जो मथुरा में थे वो क्षत्रिय थे, छत्राणी से पैदा हुए थे, क्षत्रिय थे, उनके बाप भी क्षत्रिय थे। और दूसरा उग्र जो सेविका थी, जो सेविका थी, तो सेविका कहाँ जाएगी, उसके बच्चे भी वहाँ पर थे, तो हुए उग्रसेन और देवक। और देवक की जो कन्याएं थी उसमें मैं आज करेक्शन करना चाहता हूँ, 7 कन्याओं का विवाह हुआ था। और उग्रसेन एक्चुअली 6 भाई थे। तो देवन एक थे जिनकी पुत्री थी अंजसा, जिससे विदुर जी का ब्याह हुआ था। विदुर जी भी शूद्र थे ना, शूद्राणी से जन्म लिए थे, तो उसका विवाह हुआ था। एनीवे, और जो वैश्य कन्या थी उसके नंद बाबा हुए, तो उनका अलग ही राज था, यानी ब्रज था। तो वहाँ झगड़ा नहीं होता था। इन लोगों में सुरसेन, देवक या उग्रसेन और नंद बाबा इत्यादि में कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। इन लोग झगड़ा नहीं हुआ। ये तो कंस बदमाश था, वो भी झगड़ा नहीं होता था। अब मरता क्या नहीं करता, अब उसको
आ गया था, प्राण संकट का बात था, झगड़ा अन्य लोगों से था, अन्य जो अधीनस्थ जो राजा था, छोटे छोटे, पहला इंडिया जो था ऐसे ही बटा हुआ, छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था, कई एक राजा थे और सबके एक सम्राट थे। जैसे महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे, उसके लिए राष्ट्रीय यज्ञ करना पड़ता है। ये लोग राष्ट्रीय यज्ञ नहीं करिए, सम्राट नहीं थे, इस सबने कोलिशन कर करके 1 साल के लिए राजा बने, ऐसे कुछ, ठीक है। प्रभु जी जो अभी गीता के पीछे जो झूठ बोला उसका कोई प्रायश्चित है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम और पढ़ो, गीता पढ़ो। उधर और कोई? हरे कृष्णा प्रभु, कभी कभी मंदिर में सेवा करते हैं तो ये देखते हैं कि ये हमारे दुनिया में वो कुछ गलत कर रहे हैं कुछ काम की वजह से, तो हमें उनको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? कहते हैं तो वैष्णव अपराध की भी लगती है। वेल, 3 प्रकार के भक्त होते हैं, एक उत्तम अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी और एक कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, बाप माँ क्या करते हैं छोटा बच्चा थोड़े दिखता है, उसमें उसको नहीं पढ़ना चाहिए। जो मध्यम अधिकारी है वो कह सकता है, वो भी कहने का तरीका है। यदि हमारा समवयस्क है तो हम एडवाइस दे सकते हैं, हमसे बड़ा है तो उसके वयस्क वालों को हम कह सकते हैं। लेकिन ये कहने के पीछे हमारा ध्येय क्या है, उसको नीचे दिखाना हमारा ध्येय है या उसे करेक्ट करना हमारा ध्येय है। और तीसरा है जो परमहंस लोग हैं, जो उत्तम अधिकारी, वो देखते हैं कि सब अपने कर्मों से काम कर रहे हैं, सब अलग अलग कर्म है, मैं बीच में क्यों पढ़ने जाऊं, मैं कर्मों का उनके फल में क्यों लेने जाऊं। यदि कोई कुछ गलत कर रहा है और आप उसे गलती को रिपीट कर रही हो तो वो कर्म फ्री हो जाएगा, उसका कर्म आप पर आ जाएगा। इसलिए इस पचड़ा में पढ़ना नहीं चाहिए। ये भागवतम के 7वें स्कंद के अध्याय 13 में भगवान दत्तात्रेय बताए हैं प्रहलाद महाराज को। क्योंकि प्रहलाद जी देखे दत्तात्रेय कह रहे आप बड़े खुश लगते हो, कारण क्या है? तो कहते हैं मैं इसे झंझट पढ़ता ही नहीं हूँ, कौन क्या कर रहा है कौन से पढ़ता ही नहीं, न तो किसी का मैं प्रेज करता हूँ न मैं किसी का निंदा करता हूँ। क्योंकि सब लोग अपने अपने कर्म के अनुसार सुख कर तो भोग रहे हैं, मैं के बीच में पढ़ने जाऊँ। लेकिन यदि आप अथॉरिटी हो नहीं करोगे तो आप पर पाप लगेगा। अथॉरिटी को, जो भी अथॉरिटी है, जो राजा है, वो 6% कर्म का फल, पुण्य का भी और पाप का, दोनों का फल लेना पड़ता है। तो जो प्रेसिडेंट हैं उनको 6% पाप का भी, माता जी झूठ बोला ना, 6% पाप का फल इनको लेना पड़ेगा। आप चिंता मत करना। और जो पुण्य करोगे उसका भी 6% लेंगे। तो इसलिए अब प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो पुण्य करा रहे हैं कि पाप करा रहे हैं, अब इनको देखना पड़ेगा। अच्छा है कि दूसरे का निंदा न करें, नहीं तो उससे क्या हो जाता है, एक मानसिक प्रवृत्ति हो जाती है। कलयुग है ना, तो मन हमेशा जाता है वो गंदे चीज़ों पर। अच्छा, किसी का अच्छाई करना हो तो 2-4-5 लाइन में हो जाएगा, थूक सूखने लगता है, लेकिन बुराई करना तो दिन भर करेंगे। अब न्यूज पेपर में क्या आ रहा है, न्यूज पेपर में तो यही आ रहा है कि बुराई दिन भर, वही रेडियो में टेलीविजन में बुराई केवल हो रहा है। आजकल पार्लियामेंट में बुराई हो रहा है। मैं कल चिंता से बोल रहा था कि आजकल मूवी देखने की जरूरत नहीं है, वो पार्लियामेंट का सेशन देखो, बड़ा मूवी चल रहा है आजकल। तो इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, भक्तों को उससे पढ़ना चाहिए। ऐसे भी अपना कर्म फल है, काहे को और लेने का। हाँ, भगवान से प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। यदि कुछ तकलीफ देखने में आ रहा है कि गलत काम है तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान
ये बड़ा अच्छा भक्त है लेकिन गलती काम कर रहा है, आप उसको सद्बुद्धि दो ताकि गलती न करने पाए। और भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कहते हैं भगवान घर में देर होता है अंधेर नहीं होता है, तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और कोई प्रश्न? बहुत अच्छा सेशन है। आज मुझे नींद आ रहा है क्योंकि आप लोग मुझे सोने नहीं देते हो। मेरा समय है सोने का 8:30 से 9 बजे, और नहीं सोता हूँ तो फिर 11 बजे सोता हूँ, और 3 बजे 3:30 बजे जग जाता हूँ। तो आज मुझे तो लेजनेस आ रहा था। बोलो ठीक है। तो ये आपने बताया कि जो देवी माता थे उन्होंने 8 पुत्र और एक पुत्री सुभद्रा को जन्म दिया था। तो सुभद्रा माता का मतलब कैसे प्राकट्य हुआ? सुभद्रा वास्तव में बलराम की बहन थी और रोहिणी की पुत्री थी। वो एक अप्सरा थी। जब उसका जन्म हुआ तो उसे पता चला कि कृष्ण आने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं, और असमय उसका देहांत हो रहा था। तो देहांत के समय वो बहुत प्रार्थना की कि मैं भगवान के लीला में भाग लेना चाहती हूँ। जब उसका देहांत हो गया तब पुनः उसका जन्म हुआ, जो कि द्वारका में हुआ। तो हरिवंश पुराण में इसका विशद वर्णन किया गया है। क्या पार्लियामेंट का सेशन देखना शुरू कर दिया क्या? ठीक है, प्रश्न गौतम नहीं है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन आंसर दिए। एक बार तो मैंने ऐसे कुछ पूछा था दसों के लोगों को, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन माता जी ऐसे कोई बाहर करना तो दसों के लोग बताए कि संगीत की अग्नि में सब चल जाता है, लेकिन हरिनामा को डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाओ, थोड़ा बहुत छोटा मोटा चीज़ है उसके अंदर सब जल के भस्म हो जाता है। कि बहुत शक्ति होती है परम देव श्री कृष्ण। नहीं, होता जरूर है वो तब जब अपने में नेम फेम और ग्लोरी की भावना ना हो तब। यस यस। जब नेम फेम ग्लोरी की भावना हो तो वो कर्मफल आप पर पड़ेगा, नहीं तो ये नामापराध हो जाएगा, ये नाम के बल पर पाप। ऐसा मत करना। काफ़ी अच्छा प्रभु जी ने अपने हर चीज़ों को बताया कि भाई कई चीज़ें हम करते हैं तो कॉन्शियसनेस हमें क्या रखना चाहिए। कि हमें बताया कि हमें नीम फेम के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, लेकिन हमें प्रभुपाद जी और हमारे जो गुरु महाराज हैं, जो सुमन लोग हैं, उन सबको बहुत क्लियर है। जो कि प्रभुपाद डिसाइपल हम देखते हैं कि उनका एक ही मूड रहता है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि प्रभुपाद जी का विरोधी आगे बढ़ता है, मूवमेंट चलता है। तो रोज ने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया कि क्या भाव होना चाहिए। हमें गुरु परंपरा को प्रसन्न करने के लिए कुछ वितरण करना है, ना ही हमारे नेम फेम के लिए। नेम फेम तो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप नहीं जलती, पर हमारा भावना वो नहीं होना चाहिए। तो हम काफ़ी प्रभु जी के आभारी। आप देख सकते थे 4 सेशन में प्रभु जी ने करीबन 69 श्लोक थे इस फर्स्ट चैप्टर। तो एक एक श्लोक को बढ़िया से मुझे भी 4 सेशन के बाद, पहले इतना भागवत में रुचि नहीं आता था, अब 4 सेशन के बाद शब्दों में रुचि आने लगा है ना। जब हम पढ़ते हैं तो शब्दों को एनालिस करते हैं। पहले श्लोक पढ़ जाते थे लेकिन उसके शब्दों को ऐसा मेडिटेट नहीं करते थे, लेकिन अब थोड़ा मेडिटेशन करने का 4 सेशन में हमें लाभ मिला है। आप लोगों को ऐसा कोई लग रहा है? सही भी लग रहा है? तो हम लोग इसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसी प्रकार से हमें आगे भी आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते रहे, क्योंकि अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, गुरुजन हैं, वो अपनी लीला समाप्त करके भगवान के नाम प्रभुपाद जी के पास से वापस जा रहे हैं। तो हमारे पास फिर भी हर एसोसिएशन की कमी है, तो उसमें ऐसी हम वृद्धियाँ कर लेते हैं, कहीं हम सेवा प्रेमी कर लेते हैं, बट ऑब्वियसली कई बार हमारा मूड जो होता है वो ठीक नहीं होता है, गलत मूड हो जाता है। तो ऐसे वरिष्ठ भक्त आते रहेंगे और एसोसिएशन देते रहेंगे तो हम भी आगे
धन्यवाद वो है कि जो हमें वरिष्ठ भक्त जो शिक्षा देते हैं वो हमारे जीवन में उतारे, तो वही उनके लिए अच्छा सबसे बेस्ट धन्यवाद साधुवाद है। तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए जो ये शिक्षा हमें मिल रही है वो हमारे जीवन में उतारे, तो वही सही में धन्यवाद होगा हमारे प्रभु जी के लिए। ठीक है, तो यही प्रार्थना है सभी के चरणों में। और अब सभी भक्तों के लिए भोजन प्रसाद है, अब कृपा करके बहुत सुंदर भोजन प्रसाद है, फिश है, वो लेके जाइएगा। और शाम को आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो सभी भक्तों को लेके आइए ना। आज सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रश होना चाहिए, आज पूरा भर जाना चाहिए टेम्पल। तो आप सब लेके आएंगे, सब अपने परिवार मित्रों को, सब अभी बोल के बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं। अगर आपको कथा अच्छा लगता है तो लेके आएंगे, है ना, यही ग्रेटिट्यूड है ना, प्रचार करना। तो आप सब मैक्सिमम भक्तों को लेके आइए, पूरा भर दीजिए। और एक विशेष अनाउंसमेंट, कल सुबह भी रविवार है तो 7:30 बजे समय पे आ जाइए। हम देखते हैं प्रभु जी समय पे आ जाते हैं, लेकिन हमारे श्रोतागण हैं उसके बाद में आते हैं, तो अच्छी बात नहीं है ना। सुबह के समय में तो हम आ ही सकते हैं, कहाँ कोई नौकरी बिजनेस होता है, तो हमें 7 बजे आ जाना चाहिए यहाँ पे। 7:15 को गुरु पूजा कर सकते हैं, सुंदर आरती कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम कथा सुन सकते हैं। तो प्लीज़ कल संडे है, समय पे आ जाइए, तो कल विस्तृत कथा होगी। और हमने गोपाल गोस्वामी महाराज के ग्रुप में व्हाट्सअप डाला है, तो कृपा करके वो पढ़ लीजिएगा। तो कल प्रभु जी कल 10 बजे गोपाल कृष्ण महाराज के जो शिष्य है उनको पर्सनली मिलके उनको गाइड करेंगे महाराज के जाने के बाद। ठीक है, तो कृपा करके आप सब आइए, जो ग्रुप में नहीं है या जिसको मैसेज नहीं मिला है तो उन्हें अनाउंस कर दें आपके लिए। ठीक है, 10 बजे गोपाल ग्रुप में 9:30 बजे तक कथा रहेगी, आधा घंटा आपके प्रसाद के लिए होगा, और फिर 10 बजे ऊपर प्रभु जी के द्वारा जो है उनको एक एड्रेस किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्री भगवान की श्रीमद् भागवतम